अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज़। दोस्तों, यूं तो आपने बहुत से जहाज़ों के मुतल्लिक सुना होगा, लेकिन आज जिस जहाज़ के बारे में हम बात करेंगे, इस जहाज़ की कहानी बाकी जहाज़ों से बहुत मुख्तलिफ है। इस जहाज़ को भूतिया जहाज़ यानी द गोस्ट शिप भी कहा जाता है। 2 सितंबर 2019 का दिन। एक जहाज़ HMS प्रोटेक्टर पैसिफिक ओशन में सफ़र कर रहा था। सभी इंजीनियर्स अपने काम में मगन थे, लेकिन थोड़ी देर में इन सबके होश उड़ने वाले थे। सुबह के 11 बजे थे और तभी इनको अपनी तरफ एक जहाज़ नज़र आया। ये एक पुराना कार्गो शिप था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस जहाज़ पर कोई मौजूद ना था। ना ही इसके ऊपर कोई क्रू था, ना ही कोई कैप्टन, ना ही कोई लोग। इस जहाज़ से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब ना मिला। जहाज़ के मेंबर्स ने इसकी तस्वीरें ली और उसको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया और बहुत से लोगों ने इसको गोस्ट शिप का नाम दिया। 5 महीने बाद आयरलैंड के विलेज बैलीकॉटन में एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा था और तब वो एक पहाड़ी पर चढ़ा और वहाँ से इसको ये शिप दिखाई दिया। एक अजीब स्ट्रेंज शिप। इस जगह पर लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया। लोग परेशान थे कि ये जहाज़ यहाँ कैसे आया। यहाँ की लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट कर दिया गया। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन कुछ ना मिला। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक बात सामने आई, जो ये थी कि ये वही जहाज़ है जो 5 महीने पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी यानी HMS प्रोटेक्टर को नज़र आया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि ये जहाज़ यहाँ कैसे आ गया। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसी रात एक तूफ़ान आया था, उसी तूफ़ान की वजह से ये शिप यहाँ आ गया। दोस्तों, इस जहाज़ को 1976 में बनाया गया था। इसकी लंबाई 77 मीटर थी। इसकी स्पीड 7.2 नॉक्स थी। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 13.3 किलोमीटर बनती है। 1976 और 1990 में इसका नाम टैंगर था। 2000 और 2013 में इसका नाम अवेंटस 2 था। 2013 और 2015 में इसका नाम अवेंटस 1 था। 2015 और 2017 में इसका नाम एलाइस था और आखिरकार 2017 में इसका नाम MV अल्टा रख दिया गया। इस बहरी जहाज़ के फर्स्ट ओनर के बारे में इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, और ये भी कि पहले इस जहाज़ को क्यों और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 2007 में इसको किसी और ने ख़रीद लिया था और इस बहरी जहाज़ पर तंजानिया का झंडा लगवाया था। सभी कार्गो शिप्स को AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, ताकि किसी भी बहरी जहाज़ की लोकेशन, आइडेंटिटी और जगह को ढूंढा जा सके। और MV अल्टा में भी AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मौजूद था। लेकिन इस जहाज़ के AIS सिस्टम के साथ कुछ अजीब होने लगा। ये जहाज़ पैसिफिक ओशन में मौजूद था, लेकिन इसका AIS सिस्टम ऑफ हो गया। ये जहाज़ तमाम सैटेलाइट से गायब हो गया और 10 महीने तक इसके बारे में कुछ नहीं पता था। 10 महीने बाद इसका सिग्नल दोबारा नज़र आया और इस बार ये अटलांटिक के बजाय पैसिफिक ओशन में मौजूद था। इस बहरी जहाज़ के साथ एक और अजीब बात ये भी थी कि ये जहाज़ मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ नामों और झंडों के साथ अक्सर सैटेलाइट पर नज़र आता था, लेकिन ये सिग्नल कुछ ही देर के हुआ करते थे। उसके बाद इसका AIS सिग्नल गायब हो जाया करता था और ये जहाज़ सैटेलाइट पर से भी गायब हो जाता था। इस दौरान इस जहाज़ ने 17 मुल्कों में 17 मुख्तलिफ़ नामों और झंडों के साथ मुख्तलिफ़ जगह पर सफ़र किया। एक इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि इस जहाज़ का AIS सिग्नल जानबूझकर बंद किया जाता था। उस वक्त जो भी इस जहाज़ का कैप्टन था, वो हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि इस जहाज़ की लोकेशन को कोई ढूंढ सके और ना ही कोई इस जहाज़ को ट्रैक कर सके। ये बहरी जहाज़ 2017 में फिर से एक बार सैटेलाइट पर नज़र आया। उस वक्त ये जहाज़ ग्रीस पोर्ट सिटीज़ में मौजूद था, लेकिन पहले की तरह इसका सिग्नल कुछ ही देर का था। उसके बाद इसका सिग्नल तमाम सैटेलाइट पर से गायब हो गया। 10 महीने बाद इसका सिग्नल दोबारा सैटेलाइट्स पर नज़र आया। उस वक्त ये जहाज़ साउथ अफ्रीका की कोस्ट पर मौजूद था। अक्टूबर 2018 में इस जहाज़ के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। ये जहाज़ अटलांटिक ओशन में मौजूद था।
साउथ ईस्ट बर्म्यूदा ट्रायंगल से 2200 किलोमीटर दूर। तभी इस जहाज़ के अंदर एक ख़राबी आ गई। उस ख़राबी की वजह से इसका इंजन फेल हो गया। उस वक्त इस जहाज़ पर 10 लोग मौजूद थे। सभी लोग परेशान थे क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी कोस्ट या मुल्क कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने 24 घंटे इस जहाज़ पर गुजारे। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड ने इन 10 लोगों को बचा लिया और इस शिप को वहीं छोड़ दिया। इस बहरी जहाज़ की लोकेशन को मैप में डाल दिया। दूसरे दिन एक दूसरे जहाज़ को इसको अपने साथ टो करके लेके जाना था, लेकिन एक हैरत अंगेज़ वाक़या सामने आया। वो ये था कि इस जहाज़ की लोकेशन जिस जगह डाली गई है, ये जहाज़ वहाँ मौजूद ही ना था। इस जहाज़ को 3 दिन तक ढूंढा गया, लेकिन कुछ ना मिला। इस रिसर्च को मज़ीद 6 महीने तक आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी इस जहाज़ के बारे में कुछ ना पता चल सका। इस जहाज़ के लापता होने के चंद माह बाद इस जहाज़ को सिंकेबल डूबा हुआ करार दे दिया और इसके बाद इस जहाज़ को तमाम जहाज़ों की लिस्टों से भी हटा दिया गया। लेकिन कौन जानता था कि ये जहाज़ अब भी मौजूद है। 16 फरवरी 2020 को एक अजीब वाक़या सामने आया, जो ये था कि ये जहाज़ अपने आप आयरलैंड के विलेज बैलीकॉटन में आ गया, लेकिन ये जगह साउथ ईस्ट बर्म्यूदा ट्रायंगल से बहुत दूर थी और इस जहाज़ पर ना ही कोई क्रू था, ना ही कोई कैप्टन, और ये जहाज़ 18 महीने से लापता था। और अजीब बात ये भी थी कि इस जहाज़ का इंजन भी फेल था और फेल इंजन के साथ इतना लंबा सफ़र करना एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इस दौरान बहुत से तूफ़ान भी आते हैं और बहुत सी और मुश्किलात भी होती हैं। 2 साल तक इस जहाज़ पर किसी ने कदम भी ना रखा था, इसीलिए इस जहाज़ को भूतिया जहाज़ यानी द गोस्ट शिप भी कहा जाता है। ये पुरस्कार जहाज़ आज भी आयरलैंड के विलेज बैलीकॉटन में मौजूद है। और ज़्यादा कनेक्ट रहने और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।